जय साईं राम दोस्तों। मैं गया साईं बाबा के परम भक्त श्यामा, जो सबसे करीबी भक्त बताया जाता है साईं बाबा के, उनके घर। और शिरडी में मैं दर्शन करने गया। उसके बाद ढूंढते-ढूंढते इनके घर पहुंचा मैं। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था, ये जानकर मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ लोगों को मालूम था जिन्होंने मुझे घर का रास्ता बता दिया। अब जैसे ही मैं घर पहुंचा इनके, तो ये घर करीब 100 से 150 साल पुराना घर है। ये घर जाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि साईं बाबा के जो सबसे करीबी भक्त थे, उनको श्यामा माना जाता था, क्योंकि अगर कोई बाबा से अपनी अर्जी लगाना चाहता था, तो वो श्यामा से बात करता था और श्यामा बाबा से कहते थे। तो पूरा आपको ये घर के आसपास कैसा माहौल है सब दिखाते हैं आपको। माधवराव देशपांडे श्यामा। श्यामा जो नाम पड़ा माधवराव देशपांडे का, वो बाबा ने दिया था। और मेरा ऐसा मानना है कि श्यामा का मतलब होता है श्याम, जो सांवले रंग का होता है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण थे। तो उसी प्रकार प्यार से बाबा माधवराव देशपांडे को श्यामा कहने लगे। श्यामा 6-7 तक पढ़े थे, और 6-7 तक पढ़ने के बाद उन्होंने एक स्कूल में नौकरी करी एज अ टीचर, जूनियर टीचर, जो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। और धीरे धीरे वो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। स्कूल जो था वो द्वारका माई के नज़दीक ही था। तो स्कूल की खिड़की से श्यामा अक्सर बाबा को द्वारका माई में देखा करते थे। अब देखिए, जानने वालों को मैं ये बात बता दूं कि श्यामा का जो इंटरव्यू लिया गया बाद में नरसिम्हा स्वामी जी द्वारा, या फिर अन्य भक्त द्वारा, या फिर जो अन्य किताबें लिखी गई, उनके अकॉर्डिंग श्यामा बाबा के सबसे करीबी भक्त थे। लेकिन कई सालों तक श्यामा भी बाबा की जो दिव्यता है, बाबा स्वयं ईश्वर हैं, ये नहीं पहचान पाए थे। क्योंकि इतने करीब रहने के बाद भी वो बाबा को कुछ समय तक फ़कीर समझते थे। उसके बाद उनके साथ साथ जो एक्सपीरियंस जुड़ते गए बाबा की, बाबा की कृपा उन पे इतनी अच्छी हुई, जैसे कि श्री कृष्ण और अर्जुन का रिलेशन था। अर्जुन बहुत करीबी थे श्री कृष्ण के, और वो श्री कृष्ण के साथ रहते थे। लेकिन आफ्टर ऑल दिस, उनको ये यकीन नहीं था कि श्री कृष्ण ईश्वर है। यही केस श्यामा के साथ था। श्यामा काफ़ी समय तक बाबा के साथ रहे, लेकिन कुछ समय होने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ, जो उनको अंदर से फील हुआ, जो बाबा ने उन्हें एक्सपीरियंस दिए, कि बाबा एक आम व्यक्ति नहीं, बल्कि खुद समर्थ सद्गुरु ईश्वर है। अब बात करते हैं स्टोरी की। श्यामा पढ़ाते थे स्कूल में, और वो द्वारका माई की खिड़की से बाबा को देखते थे कि बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा की दिनचर्या देखते थे, और कहीं कहीं टेक्स्ट में ऐसा मालूम भी पड़ता है कि श्यामा ने ये भी सुना कि बाबा जब अकेले बैठे होते थे, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करना, कोई अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर रहा है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, उर्दू हो, पर्शियन हो। तो ये देख के उनके मन में थोड़ा सा डाउट जाता था कि ये कौन फकीर हैं जो अकेले बैठे हुए, और ये आवाज़ें कहाँ से आती है द्वारका माई में। श्यामा को तब तक ये एहसास नहीं था कि बाबा सब जगह हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और वो हर कुछ, सब कुछ आपके बारे में, आपके हर जन्मों के बारे में जानते हैं। इस बात का एहसास उन्हें तब होने लगा जब बाबा ने उन्हें कहा था कि श्यामा और उनका 72 जन्मों का साथ है। ऐसा बाबा ने किसी भक्त से नहीं कहा था कि इतने लंबे समय से श्यामा, जिस तरह से श्यामा बाबा के साथ हैं, वैसे और कोई भक्त रहा हो। एक कहानी और जानने को मिलती है कि एक बार श्यामा आनंद स्वामी नाम के एक पास में एक संत थे, उनसे मिलने गए। आनंद स्वामी ने श्यामा से कहा कि जो साईं बाबा हैं, मुझे उनके दर्शन प्राप्त करने हैं, वो स्वयं ईश्वर अवतार समर्थ सद्गुरु हैं। और ऐसे कई सारे हमें वाक्य जानने को मिलते हैं जिसमें श्यामा को बाकी लोगों ने और बाबा ने खुद ने कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस दिए, जिससे कि वो इस बात को समझ पाए कि बाबा एक आम फकीर नहीं, एक ईश्वर है। और बाबा की श्यामा पे बहुत कृपा थी। श्यामा बाबा को देवा कह के पुकारते थे, और एकदम फ्रैंक रिश्ता था। कोई भक्त अगर कुछ अर्जी लगाना चाहता था, तो वो श्यामा से बोलता था, और श्यामा बाबा से कहते थे। और बाबा कभी इग्नोर नहीं करते थे श्यामा को, या कभी डांटते नहीं थे। वो बिल्कुल उनकी बात मान लेते थे, जैसे एक सच्चे भक्त की बात भगवान मान लेते हैं। जब मैं श्यामा के घर पे गया, तो उस टाइम पर दिन का टाइम था और लॉक लग रहा था, मैं किसी से मिल नहीं पाया। लेकिन वो जो घर है वो बहुत नज़दीक ही है द्वारका माई से। वहाँ जाने के बाद मुझे वहाँ की
डिविनिटी का एहसास हो रहा था कि ये 100 साल पुराना है और किसी ज़माने में यहाँ पर इतने सारे भक्तों के साथ-साथ बाबा भी आए। होता क्या था कि बाबा से मिलने जो आता था, बाबा अक्सर उस व्यक्ति को श्यामा के साथ भेज देते थे और श्यामा को ये टास्क दे देते थे कि तुम इनके रुकने का इंतज़ाम करो या फिर अपने घर पे भोजन कराओ। अगर आपको मालूम हो, साईं सच्चिदानंद के जो लेखक हैं हेमाड पंत जी, उन्होंने भी श्यामा के थ्रू अर्जी लगाई थी बाबा से। उन्होंने डायरेक्ट बाबा से नहीं पूछा था, उन्होंने श्यामा से बोला था कि आप बाबा से पूछिए कि मैं उनकी जीवनी लिखना चाहता हूँ, तो क्या उनकी कृपा मुझ पर रहेगी। और यही बात श्यामा ने फिर बाबा से बोली कि अन्ना साहब जो हैं वो आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं। और उसके बाद इतिहास बन गया। मतलब आप जानते हैं साईं सच्चरित्र, अगर आपके घर में पुस्तक हो तो फिर जो चैप्टर्स हैं उसमें वो फिर बाबा की कृपा से हेमाड पंत जी ने लिखे। एक बात और हमें जानने को मिलती है, जो उद्धव राव जी थे, श्यामा के बेटे थे, वो 1980 के बाद तक, मतलब अभी 1990 के आसपास तक जिंदा थे। और उनका इंटरव्यू आज के मतलब 1980-1990 के आसपास कुछ लोगों ने उनका इंटरव्यू भी लिया था और उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था बाबा के साथ कुछ पल बिताने का। हुआ यह था कि उद्धव जब छोटे थे, श्यामा के बेटे, तो बाबा उन्हें खूब प्यार करते थे और उन्हें मिठाइयाँ, उन्हें खाना खाने को देते थे। और जब उद्धव जी 6 साल के थे, जब तक उनका पढ़ाई में इतना मन लगता नहीं था, तो श्यामा उनको एक बार डांट रहे थे, ये एक स्टोरी है, उनको एक बार डांट रहे थे, उनके पीछे दौड़े। तो उद्धव राव जी जो हैं वो भाग के बाबा के पास आ गए। तो बाबा ने पूछा कि क्या हो गया, तो श्यामा ने बोला कि इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये पढ़ता नहीं है। तो बाबा ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। और ठीक वैसा ही हुआ। उद्धव राव जी जो थे वो साईं संस्थान से भी आगे जाके जुड़े, पुजारी भी बने और बाबा की सेवा भी उन्होंने की। 1918 में बाबा की समाधि हो गई, उसके बाद तक। तो इस घर को देख के मेरे इस दिमाग में ये सारी मेमोरीज दौड़ी एकदम। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बोर्ड भी लग रहा है कि ये श्यामा का घर है, जो बाबा के प्रिय भक्त थे। श्यामा, तात्या, महासपति, ये 3-4 इतने करीबी भक्त थे जो बाबा के साथ रहते थे। लगभग 24 घंटे ही बाबा के साथ रहते थे। ऐसी कई सारी कहानी हमें जानने को मिलती है श्यामा और बाबा से रिलेटेड, जो आने वाली वीडियोस में भी मैं कवर करूँगा। इस घर को देख के मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि इसकी ओरिजिनलिटी, मतलब ऑब्वियसली काम तो थोड़ा करा लिया है मॉडर्न तरीके से, लेकिन जो बाहर की ओरिजिनलिटी है वो आज भी वैसी की वैसी है। आसपास अगर आप एक नज़र घुमाएंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, लेकिन ये घर आज ऐतिहासिक जगह है उन भक्तों के लिए जो बाबा के दर्शन करने आते हैं। तो एक बार अगर आप यहाँ तक भी आएँ तो आपको वो एहसास होगा कि कैसे बाबा इन गलियों में घूमते थे। और बाबा के प्रिय भक्त श्यामा का ये जो घर है, ये देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने आसपास पूछा भी, बट बाहर लॉक था तो मुझे कोई मिल नहीं पाया। बट आई वॉज सो ब्लेस्ड कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से रिलेटेड असली कहानी, असली हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। जय साईं राम।